बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बिल्कुल न्यू रेसिपी बना रहे हैं ब्रेकफास्ट की। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है कि ये किस तरह से रेडी होती है, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप किए बगैर कि ये किस तरह से रेडी होती है ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो बहुत ही यूनिक है और डिफरेंट सा फ्लेवर है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने मैदा छान लिया है 2 कप। आप रेगुलर चाय वाला कोई सा भी कप ले सकते हैं। ये 1 पाव है तो ज़रूर छान लीजिएगा। इसमें चिकन पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे और इसके अंदर चिली फ्लेक्स जो है 1/2 टेबल स्पून डालेंगे और इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक का जाएगा। 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें चीनी का डालेंगे। तो जी ये देखें ईस्ट का पैकेट है, इस तरह से सैशे मिल जाता है आपको ग्रोसरी स्टोर से। तो आपने ये डालना है इसके अंदर 1.5 टीस्पून और नीम गर्म दूध डालेंगे 2 कप। तो जी 1.5 टीस्पून हमने ईस्ट जो है वो इसमें इस्तेमाल करनी है और जो स्पाइसेस बताए थे वो डाल लेंगे हम इसमें और अच्छे से आपने इसको वेल कंबाइन करना है। ईस्ट को आपने हमेशा जो है वो नया ही पैकेट खोलना है और यूज़ करना है, बचा हुआ आपने नहीं डालना। तो जी नीम गर्म दूध है वो हम इसमें शामिल कर देंगे 2 कप। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम फिर और भी डाल लेंगे। तो अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अगर सर्दियाँ हैं तो आपने गर्म जगह पे रखना है, गर्म कपड़े में लपेट लें, किसी भी मोटे टॉवल वगैरह में या गर्म किसी भी कपड़े में लपेट के रखें ताकि इसको एक्टिव होने में आसानी हो। तो ढक के हम इसको आधा घंटा जो है रखेंगे, रेस्ट इस पे देंगे जो है अपना अच्छे से काम कर सके। तो स्पैचुला की मदद से जो है आपने इसको अच्छे से बॉल को साफ़ कर लेना है और इस तरह से ढक के आपने इसको आधा घंटा रखना है गर्म जगह पर। तो जी इधर आधा घंटा हो चुका है तो आप देख सकते हैं इस पर बबल्स आ गए हैं। तो इसको आपने मिक्स कर लेना है इस तरह से और फिर हम सब्जियां काट के इसमें डालेंगे। तो एक स्मॉल साइज़ की मैंने बंद गोभी ली, इस तरह से आपने इसको कटिंग कर लेना है। और एक अदद गाजर ली थी दरमियाने साइज़ की, उसको छील के आपने मोटा मोटा सा कद्दूकश कर लेना है और 2-3 हरी मिर्चें कट करके डालनी है और 2 टेबल स्पून हरा धनिया डालेंगे कटिंग करके। और एक बड़े साइज़ का आलू लिया है वो मैंने छील के पानी में डाल दिया ताकि बिल्कुल भी काला ना हो। तो पॉट ले लेंगे, उसमें मोटी वाली साइड से आपने जो है आलू को कद्दूकश करना है इस तरह से। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बाकी की सब्जियां जो मैंने कट करके रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करना है 2 से 3 मिनट ताकि जो इसमें सब्जियों का पानी होता है वो खुशक हो जाए और इसका क्रंच भी बाकी रहे। तो 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल का भी डाल देंगे। थोड़ा सा चिपकेगा लेकिन आपने ये प्रोसीजर ज़रूर करना है क्योंकि अगर कच्ची सब्जियां डालें तो वो पानी छोड़ देती हैं। तो इस तरह से पानी इसका ड्राई करेंगे और फिर रूम टेम्परेचर पर इसको हिलाते हुए ठंडा करके फिर हम उसमें शामिल करेंगे। जो हमने बैटर जो है बना के रखा है उसमें डालेंगे। तो ये देख सकते हैं आप इसका क्रंच भी बाकी है और ठंडा करके हम इसमें शामिल कर देंगे। अब ये बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेंगी और इस तरह से इसमें धनिया और इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। और ये मैंने पनीर जो मोज़रेला चीज़ है वो मैंने इस तरह से कद्दूकश कर लिया 1/2 कप, वो लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल लें, अगर ना डालना चाहें तो ना डालें, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा अगर डाल लेंगे तो। और मैंने ये चिकन लिया है 250 ग्राम, 1 पाव बॉन्स के साथ लिया था। इसको नमक और मैंने लहसुन अदरक डाल के बॉईल करके ठंडा करके श्रेड कर लिया इसको, वो हम इसमें शामिल करेंगे और इस तरह से स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको बताऊंगी कि ना तो ज़्यादा बहुत सख्त हो और ना पतला हो। तो मिक्स करके देख लेते हैं, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम आधा कप दूध का और शामिल कर देंगे। नीम गर्म दूध आपने डालना है इसके अंदर। तो मैंने आधा कप और दूध का इसमें डाल दिया क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था। तो मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको अभी चेक करवाती हूँ अच्छे से मिक्स करके। तो जी एक पैन ले लेते हैं, उसको आपने 2 टेबल स्पून ऑयल का डाल के इस तरह से ग्रीस कर लेना है अच्छे से, ब्रश की मदद से आपने कर लेना है। और ये मैंने एक टमाटर स्लाइस में कट किया है और एक शिमला मिर्च जो इस तरह से लंबाई में कट कर ली है। तो अब हम इसमें बेस में इस तरह से इसको लगा लेंगे, ये देखें इस तरह से। और इस तरह से शिमला मिर्च भी आपने लगा लेनी है। तो बिल्कुल
पिज़्ज़े की तरह ये जो है बनेगा हमारा पराठा। तो ज़बरदस्त सा ये रेडी होगा। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी इसकी आप चेक कर लें, ना तो पतला है और ना ज़्यादा थिक। तो आपने इस तरह से डालना है, इस तरह एहतियात से डालिएगा ताकि नीचे बेस भी जो है हमारी डिस्टर्ब ना हो। और इस तरह स्पैचुला की मदद से आपने इवन कर लेना है इसको। बहुत ज़्यादा मेज़ा नहीं डालना आपने, इसको पतला पतला सा ही बनाना है। और 30 सेकंड के लिए आपने हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है। फिर दम वाली आंच से बिल्कुल थोड़ी सी तेज़ आंच पे आपने इसको कुक करना है। जैसे ये किनारे छोड़ दे और ऊपर बबल्स आ जाए तो ये देखें स्पैचुला की मदद से चेक कर लें, नीचे से भी जो है कलर आ जाए और हिलने लगे तो फिर आपने एक प्लेट लेनी है, उसको ग्रीस कर लेना ऑयल से इस तरह से ब्रश की मदद से, ताकि जब हम इसको पलटें तो ये नीचे ना चिपके। तो इस तरह से आपने प्लेट रखनी है पैन पे और इस तरह से करेंगे तो ये देखें आ गया। और दोबारा से इसको ग्रीस करेंगे पैन को और फिर एहतियात से आपने जो है इसको पलट लेना है, शिफ्ट कर देना है पैन में दोबारा से। इसकी ये पहचान है कि जब ये कुक हो जाता है तो ये हिलने लगता है पैन में। तो जी ये हमारा कुक हो गया। तो आपको प्लेट में निकाल के दिखाते हैं इसकी लुक। तो दोनों तरफ से खूबसूरत सा कलर आ जाएगा इसका। तो आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है। दम वाली आंच से थोड़ी सी आंच तेज़ होगी तो उस पर आपने इसको कुक करना है। तो इसी तरह से मैं दूसरा भी बना लूँगी। ये देखें एहतियात से आपने इसको प्लेट में निकाल लेना है। तो इस तरह से इस मेज़े से मेरे 4 रेडी हुए थे, तो 2 मैं आपको बना के दिखाती हूँ और बाद में मैं 2 रेडी कर लूँगी। तो आप नीचे से भी लुक देख लें इसकी। तो इस तरह से कट करेंगे हम इसको तेज़ नाइफ़ की मदद से और फिर एक और इस तरह से कट लगा लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का बनाएगा। जो एक बार खाएगा वो बार बार आपसे फरमाइश करेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।